खबर के साथ करेंगे जो जयपुर से आ रही है। जम्मू के रियासी में आतंकी हमले में अपडेट सामने आया है। आतंकी हमले से प्रभावितों में चौमू के 5 लोग भी शामिल हैं, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति से फोन पर बातचीत हुई है। 4 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा से इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत की है। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दी गई है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय में अब संवाद चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। शिवखोड़ी से जब दर्शन करके बस आ रही थी श्रद्धालुओं से भरी, तो इसी दौरान आतंकियों ने उसे निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि उसमें चौमू के लोग भी जो थे वो बस में सवार थे। 5 लोग भी शामिल हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। और इस पूरे मामले की जानकारी जो है सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचा दी गई है। और अब जम्मू कश्मीर के संपर्क में प्रदेश सरकार है ताकि जो घायल हैं उनके बारे में अपडेट पता लगाया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि रियासी में जब से आतंकी हमला हुआ है तो सेना के जवानों ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया और इसी के साथ शिवखोड़ी के आसपास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, पता चल पाया कि कितने लोग चौमू से गए थे दर्शन के लिए शिवखोड़ी? देखिए, राजस्थान के चौमू से जो 5 तीर्थ यात्री दर्शन के लिए गए थे, जिसमें ये आतंकी हमले के अंदर 4 जो व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई, इस तरीके की खबर आ रही है। एक जो व्यक्ति है जो जिंदा बचा है, लगातार उससे सीएमओ संपर्क में है। गृह विभाग लगातार जो संपर्क में यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। देर रात कहा जा सकता है कि जो शव है उनकी शिनाख्त हो पाई है। ये सभी जो 5 जो तीर्थयात्री थे जयपुर स्थित जो चौमू के यहाँ के रहने वाले थे और ये घूमने के लिए गए थे वैष्णो देवी और जो शिवखोड़ी इलाका है वहां पर कल शाम जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसमें 4 लोगों की यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो मौत हुई है। एक जो व्यक्ति है वो बचा है, उससे लगातार खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर सीएमओ और गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि उनके जो शव हैं उन्हें यहाँ पर उनके जो पैतृक गांव है यहाँ पर लाया जाए। इस तरीके की जो कवायद है वो सीएमओ के स्तर के ऊपर भी यहाँ पर चल रही है। जो व्यक्ति घायल है उसने क्या अपडेट दी वहां को लेकर के? बातचीत हो पाई क्या? देखिए, बिल्कुल लगातार जो गृह मंत्रालय है उसके संपर्क में है। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है रामलाल शर्मा, उन्होंने भी संपर्क किया है। उनके जो घर है वहां पर कहा जा सकता है कि जो मातम का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। जिस तरीके की जो जानकारी जो मिली है उसमें बताया जा रहा है कि रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता रामलाल शर्मा जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ा हादसा कहें जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। एक बार फिर से आतंकियों ने देश में जो अव्यवस्था है उसको फैलाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये कायराना हमला है, लेकिन इन आतंकियों के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। देश के अंदर एक मजबूत सरकार पुनः तीसरी बार बनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे को जैसे ही दिनेश सैनी जो मेरे चौमू का रहने वाला है उसका सुबह कॉल आया कि मेरे परिवार के 5 लोग लापता है। मैंने तत्काल मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कॉल किया। उन्होंने तत्काल हरकत में लेते हुए प्रशासन को सक्रिय किया। अभी मेरी कुछ देर पहले जिला कलेक्टर से जयपुर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 5 लोग जो लापता थे उनमें 4 की कैजुअलिटी हो चुकी है। एक अभी हॉस्पिटल में वहाँ कटरा हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो घटना बहुत दुखद है और निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाओं के अंदर आम जन की भावना ये रहती है कि जो भी आरोपी है तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो। और निश्चित रूप से जिनकी मृत्यु हुई है बीजेपी सरकार उनके लिए क्या करने वाली है और घायल को वापस लाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है? रामलाल जी, निश्चित रूप से पूरा प्रशासन सक्रिय है। मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के बाद में एसीएस शिखर अग्रवाल जी से मेरी वार्ता हुई है, कलेक्टर से बातचीत हुई है। जल्द ही उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत भी है और सरकार निश्चित रूप से संवेदनशीलता का परिचय देती हुई प्रभावित परिवार को हर समय संबल प्रदान करने का क्या प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में है? निश्चित रूप से संपर्क में है और वो संपर्क की वजह से जो सूची मिली है उसके अंदर ही जानकारी मिली है कि 4 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। रामलाल शर्मा जी, क्या आप ये मानते हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ इस तरीके की कायराना करतूत को आतंकियों ने अंजाम दिया है? क्या निश्चित रूप से जी
निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आतंकियों ने जिस तरीके की कायराना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार देने में सक्षम है और निश्चित रूप से वो देगी। इन मुद्दों पर सियासत होनी नहीं चाहिए रामलाल जी, लेकिन विपक्ष को मौका मिल चुका है ये कहने का कि एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें। विपक्ष हमेशा इस तरीके की मुद्दों के ऊपर राजनीति करता है, वो करेगा, उसकी हमें परवाह नहीं है। वो तो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ विपक्ष हमेशा साथ खड़ा रहा है, उनकी परवाह नहीं है। लेकिन देश में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जिन्होंने इस तरीके के कृत्य किया है उसको सजा मिले और कठोर सजा मिले, भारत सरकार इसका भरसक प्रयास करेगी। जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो रामलाल जी। निश्चित रूप से मैं इस दुख की घड़ी के अंदर उनके साथ हूं और मैं सरकार से भी चाहूंगा कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक संबल प्रदान करे, क्योंकि जो मृतक हैं उनके आजीविका का कोई आधार नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इस परिवार को वो संबल प्रदान करें। क्या किसी तरीके की मुआवजे की बातचीत सरकार करेगी देने की? जो भी कानून के दायरे में जितना मदद हो सकती है सरकार निश्चित रूप से करेगी। बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी। तो बीजेपी के नेता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जो है लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में है और वो जो घायल है उन्हें लाने की कोशिश तो कर ही रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 5 लोगों की सूची मिल पा रही है, क्या उनके अलावा भी कोई तीर्थयात्री है जो दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी और गया हुआ था या फिर नहीं। रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, रामलाल शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन से लगातार संपर्क में प्रदेश सरकार है और घायल को लाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकार से बातचीत की जा रही है और ये भी वो मान रहे हैं कि आजीविका का साधन उनके पास किसी तरीके का नहीं है जिनके परिजनों की रियासी में आतंकी हमले में मृत्यु हुई है। रोशन, देखिए अभी मुआवजा और ये इस तरीके की वो नहीं है जिस तरीके की ये जो कायराना हरकत हुई है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक महज 2 वर्ष का टीटू नाम का जो बच्चा है वो भी उसकी भी मौत हो गई, इस तरीके की जो जानकारी आ रही है। वहीं जो मृतकों में नाम बताया जा रहा है कि पूजा जो है वो थी जयपुर की, जो चोमू की रहने वाली है, राजेंद्र यहाँ पर है, राजेंद्र और ममता जो उनकी जो पत्नी है, ये जो लोग हैं ये एक ही परिवार की यहाँ पर ये जो बताए जा रहे हैं। इस तरीके की जो जानकारी जो सामने निकलकर जो आई है उसमें कुल मिलाकर एक ही परिवार के जो 4 जो सदस्य हैं उनके मौत होने की पुष्टि हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की जो कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो राज्य की जनता है, देश की जो जनता है, उसके सामने एक झकझोर कर देने वाली तस्वीर है। संभवतः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिस तरीके से हमारी बात हुई है, लगातार वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में है। जैसा कि रामलाल शर्मा ने बताया कि उनसे खुद सुबह जैसी बात हुई, जैसी जानकारी मिली, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरा जो सीएमओ है वो अलर्ट मोड के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके की पिछले दिनों भी जो कहा जा सकता है कि जो जयपुर का जो दंपत्ति था उसके ऊपर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, फायरिंग हुई, तो उसमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उस युवक का जो इलाज है वो चेन्नई में करवाया। उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार जो हर संभव जो मदद करेगी, हर संभव जो उपचार है वो मुहैया करवाया जाएगा। उसके आधार के ऊपर उस युवक का जो कहा जा सकता है कि जो उपचार भी करवाया गया है। लेकिन इस समय देश के सामने बड़ी स्थिति कि किस तरीके से लगातार जो आतंकी जो हमले हैं वो विगत 1 महीनों के अंदर तेजी से देखने को मिले। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और जो भारतीय जो फोर्सेज है अब वो भी ग्राउंड जीरो के ऊपर जो कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। आप कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से आतंकी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम घाटी में अभी भी एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, यही देखा गया कि इससे पहले जो आतंकी वो हैं कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्री हैं, जो टूरिस्ट है, उनके ऊपर हमला नहीं होता था। लेकिन एकाएक अब ये देखने को मिला है कि जो बाहरी जो राज्यों से जो यहाँ पर जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनके ऊपर जो हमले बढ़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो चिंता का विषय है, चाहे इंटेलिजेंस हो या जो वहां की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसके लिए, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके की अब जो कार्रवाई है वो सख्ती से देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 महीने में ये इस तरीके की दूसरी घटना है जिसके अंदर
फिर से जो राजस्थान का जो कहा जा सकता है कि जो दूसरा ऐसा जो हमला है। रोशन, जो आप ये तथ्य सामने रख रहे हैं बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि जानकारी जो है वो ये है कि 10 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है इस हमले में, आतंकी हमले में, और जैसा आप बता रहे हैं कि 4 लोग राजस्थान के इसमें हैं। ऐसे में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, नई नई सरकार बनी है, और दूसरी तरफ आतंकी जो है लगातार घाटी में एक्टिव होते जा रहे हैं। रोशन जी बिल्कुल, देखिए आतंकी लगातार जो घाटी में एक्टिव होते जा रहे हैं उसका परिणाम देखने को मिला कि किस तरीके से आतंकियों ने कल देर शाम जो कहा जा सकता है कि जो ये बस थी इसके ऊपर एकाएक जो हमला किया, फायरिंग की। उसके बाद में जानकारी ऐसी आ रही कि जो बस है वो अनियंत्रित होकर घाटी में कहा जा सकता है कि उसमें जो गिरी है, उस वजह से जो कहा जा सकता है बिल्कुल, और यही वजह है रोशन की लगातार सरकार के बयान भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से 10 लोगों की मौत हुई है ऐसी जानकारी है। चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। अभी कुछ ही देर पहले हम 250 फीट नीचे खाई में थे जास्मिन, जहां वो बस इस वक्त अटकी हुई है एक क्लिफ के साथ, और वहां हमने जो खून देखा और देखा कि किस तरह से उन आतंकवादी जी बिल्कुल हम आपको दिखा पाएंगे। मैं उसी जगह मौजूद हूँ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु को कहूंगा कि वो बस दिखाएं जो कि क्लिफ के साथ यहाँ अटकी हुई है। हालांकि जास्मिन कुछ ही देर पहले हम उस बस के पास नीचे थे और उसकी फुटेज भी जल्द ही हमारे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, और वहाँ से भी हमने रिपोर्ट्स जो हैं कुछ वहाँ से तैयार किए हैं। और लेकिन अब हम ऊपर आए हैं तो आपको दिखाएंगे वो बस 250 फीट नीचे इस खाई में जा गिरी थी। जब बस के ड्राइवर को निशाना बनाया गया था, उसको इसलिए निशाना बनाया गया था कि बस हो जाए के बाद जो है वो बस या तो रुक जाए। अगर रुक जाती बस तो सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी हत्या कर दी जाती आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस बस के नीचे जाने के बाद भी आतंकवादियों ने यहीं इसी जगह से खड़े होकर वापस बस पे फायरिंग की, यानी कि ताबड़तोड़ फायरिंग ना के पहले नहीं तो जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही बस है जिसमें श्रद्धालु जो है वो सवार थे। शिवखोड़ी से दर्शन करके जब वो वापस आ रहे थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान ये देखिए सीसीटीवी भी सामने आया है। लगातार हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं। जब शिवखोड़ी से दर्शन करके यात्री जो है वो वापस आ रहे थे, इसी दौरान घात लगाकर आतंकी जो है वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने बस पर हमला किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से उनके निशाने पर वो बस थी, और जब बस खाई में गिर गई, क्योंकि जानकारी ये है कि गोलीबारी में ड्राइवर को गोली लगी थी। ऐसे में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एनआईए भी कुछ देर में यहां पहुंचेगी और इस जो घटनाक्रम है उसको देखेगी, और जो घटनास्थल है उसका भी जायजा लिया जाएगा। यहां पे जो लोकल लोग हैं वो स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि शिवखोड़ी की जो श्राइन है वो उनकी एक तरह से देश और दुनिया में तो ये है एक तरह से सबके जो है मान्यता रखती है बहुत ज़्यादा। और जो भी माता वैष्णो देवी यहाँ पे आता है और वो शिवखोड़ी की श्राइन में भी दर्शन करने के लिए आता है, और उससे उनकी रोजी रोटी जो है वो चलती है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने ना बल्कि श्रद्धालुओं पे बल्कि उनकी रोजी रोटी पे भी चोट करने की एक कोशिश की है। हालांकि ये नाकाम कोशिश है। हमें देखा है कि इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं पिछले कुछ सालों में उनकी जो संख्या है वो रिकॉर्ड नंबर में यहाँ पे दर्ज की गई है जम्मू कश्मीर में, और यही अंदेशा अभी भी है कि जो आतंकवादियों के इन मंसूबों को नाकाम नहीं होने दिया जाएगा। और इसी तरह जब बाबा अमरनाथ की ये जो यात्रा यहाँ पे शुरू होगी और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं देश दुनिया से वो यहाँ पे पहुँचेंगे और दर्शन यहाँ पे माता वैष्णो देवी के इसके बाद जितनी भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की वहाँ दर्शन जो हैं वो करेंगे। और लोगों में जो विश्वास बहाली है उसका जिम्मा अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये दायित्व लेना होगा कि जो लोगों के जो विश्वास को खदशा लगा है, झटका लगा है, उसको वापस बहाल किया जाए। इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और लोगों के सामने इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि लोग, हालांकि लोग जानते हैं कि हमारी जो सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो इतने सक्षम है कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह जो है ये जो जंगल का इलाका
है। काफ़ी चैलेंजेस जास्मीन हमने पिछले जो इनकाउंटर्स हुए वहाँ भी देखे कि सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने घने जंगल में एक रुई में से एक सुई निकालने जैसे कि जो एक तरह से जो तलाशी अभियान चलाया जाता है वैसी एक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हिम्मत नहीं हारती और काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज का इस समूचे इलाके में किया गया है और कोशिश यही है कि जो कॉर्डन को भेद के जो आतंकवादी है ना निकल पाए। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है ये सुबह से हमें देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं चाहते हैं कि आतंकवादी इस इलाके को भेद के, इस कॉर्डन को भेद के यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाए। जी जास्मीन। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से जब आतंकी हमला होता है तो स्थानीय लोगों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं उनमें डर का माहौल बैठ जाता है। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाता है तो वो शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जरूर जाता है, क्योंकि मान्यता जो है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शिवखोड़ी की है। लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है तो ये एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी घाटी से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। हालांकि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोहिता शर्मा यहाँ पे पहुंची हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाइट भी उनकी तरफ से दी जा रही है। हम कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। और यहाँ पे डीआईजी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उसके साथ भी मोहिता शर्मा यहाँ पे पहुंची है। इससे हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ अपडेट है। हालांकि इसके बाद बाइट दी जाए। जी तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर feared डेड। 33 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी जारी है और हमने देखे ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं। हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है, काफ़ी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। बताते चले कि जैसे ही आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया तो सर्च ऑपरेशन जो है रियासी में तेज कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से 33 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है।